पूरे देश भर में कांग्रेस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने 110 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भारत जोड़ो तिरंगा का यात्रा निकाली है, जो शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों से होते हुए सुभाष चौक पहुंची और फिर हीरा गार्डन पर पहुंचकर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं, भाई भाई एकता की बात तक आगे लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है और कांग्रेस चाहती है कि देश की एकता बनी रहे और देश सुरक्षित रहे। तो भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, कांग्रेस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तस्वीरें आप देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस प्रशासन ने शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा हरिद्वार के शिव मूर्ति से शुरू होकर ज्वालापुर पर जाकर समाप्त हुई। इस यात्रा की अगुवाई एसपी ट्रैफिक और क्राइम हिमांशु वर्मा ने की। इस मौके पर हिमांशु वर्मा ने सभी लोगों से अपने घरों के ऊपर तिरंगा लगाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय झंडे का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखने की भी अपील लोगों से उन्होंने की। यात्रा में एएसपी रेखा यादव, सीओ सदर निहारिका, सेमवाल शहर कोतवाल राकेंद्र कठेत और ज्वालापुर कोतवाल आरके सकलानी समेत अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन ने शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली है। देखिए, जहां पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई है तो वहीं दुपहिया वाहनों पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देश भर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर अलग अलग रंगों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आगाज करते हुए परवान चढ़ चुकी है। लक्सर में भी हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हजारों की बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा प्रभात फेरी का भव्य यात्रा आयोजन किया गया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं और महिलाओं ने भी अनगिनत संख्या में इस यात्रा के दौरान शिरकत की है। बीजेपी द्वारा निकाली गई यात्रा नगर स्थित दुर्गा मंदिर चौक से होकर कई मोहल्ले से होते हुए बालावाली तिराहे तक संपन्न की गई है। बताते चलें कि डीजे और नगाड़ों के साथ तिरंगा प्रभात फेरी यात्रा अपनी भव्यता के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बनकर रह गई। और तिरंगा प्रभात फेरी के दौरान लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश में घर घर तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का जुनून साफ देखने को मिल रहा है। लोहाघाट के सुई बेशुंग के आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव के अंतिम दिन मां भगवती की वायु रथ यात्रा निकली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर मां का आशीर्वाद लिया। चारुदोली के समस्त आयुधों को देव डांगरों द्वारा आदित्य महादेव मंदिर में लाया गया। हवन यज्ञ के बाद दूध और पवित्र जल से स्नान कराकर देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। मंदिर में पारंपरिक पूजा संपन्न होने के बाद सभी देव डांगरों को अंग वस्त्र भेंट किए गए। उसके बाद यहां मां भगवती की गुप्त प्योली को यहां के आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में परिक्रमा कराई गई। मां भगवती के रथ ने अपने 52 बेतालों और 64 रोगनियों के साथ बिना रस्मों के सहारे वायु रथ यात्रा प्रारंभ की। वायु रथ को मंदिर में गलचोड़ा, पहू, चनकाड़े, डोंगरी से होते हुए दयालगढ़ में ले जाया गया। तो सुई बिशुंग के आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव का आयोजन हुआ। सुई बिशुंग के आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव का अंतिम दिन था। देव डांगरों द्वारा चावल और दूध की गाल बनाई गई। सैकड़ों लोगों ने मां का आशीर्वाद दिया। देखिए तस्वीरें आप। सैकड़ों लोगों ने मां का आशीर्वाद लिया। वायु रथ ने बिना रस्मों के सहारे दुर्गम रास्तों को भी पार किया। पूजा संपन्न होने के बाद देव डांगरों को कपड़े भी भेंट किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए। सैकड़ों लोगों ने मां का आशीर्वाद लिया। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। देव डांगरों द्वारा चावल और दूध की गाल खाई गई।
और सैकड़ों लोगों ने मां का आशीर्वाद इस के दौरान लिया। वायुरथ ने बिना रस्मों के सहारे दुर्गम रास्तों को भी पार किया। विकास नगर में पिछले 2 दिनों की बारिश से कालसी के गड़ेता गांव में बादल फटने जैसे हालात हुए। भारी बारिश ने गांव की में तबाही मचा दी। मनरेगा के काम इस भारी बारिश की भीड़ चढ़ गए। गड़ेता गांव का प्राथमिक विद्यालय भी मलबा की चपेट में आ गया, जिससे स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा। खेतों में खड़ी नकदी और फसलों में खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। गांव के खेत मलबे के तेज बहाव से कट रहे हैं और इसके अलावा तक पहुंचने वाले 3 पुलिया मलबे में बह गई हैं। आपको बता दें, निर्माणाधीन मनरेगा योजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गांव में मनरेगा से बनाया जा रहा तालाब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस तालाब का 15 अगस्त को जिला प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार की एक टीम द्वारा गांव को समर्पित किया जाना था, जिसके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तालाब के इस कार्य को मनरेगा से आदर्श कार्य के रूप में केंद्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा था, जो आपदा की भेंट चढ़ गया। इस कारण बारिश और फ्लड आया कि पूरी स्कूल का बिल्डिंग दब चुकी है। और यहाँ पर जो हमारे गांव के 2 दुकानदार थे खोखे वाले, वो बेचारे आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी। मोहम्मद नदीम पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलरों के साथ विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ा था, जिससे कि वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। सर्वप्रथम 2018 में नदीम का संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हकीमुल्ला, जो कि एक जैश-ए मोहम्मद का सदस्य है, से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ और इसने कालांतर में नदीम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ ऑनलाइन जोड़ा। इसके बाद हकीमुल्ला ने नदीम की पहचान सफ़ीउल्लाह नामक व्यक्ति से ऑनलाइन कराया। उसके बाद से नदीम लगातार सफ़ीउल्लाह से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी गतिविधियों के बारे में चैट करने लगा और यहाँ तक कि उससे प्रेरित होकर नदीम के मन में अफगानिस्तान जाकर जिहाद करने की भावना भी जागृत हुई। सैफुल्लाह ने नदीम को विभिन्न रेडिकल एलिमेंट्स, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर एवं यूएई में स्थित थे, से परिचय कराया तथा इन सभी लोगों से उसका इनक्रिप्टेड चैनल के जरिए संपर्क हुआ। नदीम द्वारा फेक जीमेल अकाउंट्स, वर्चुअल आईडी, टेलीग्राम आईडी इंडिया से संबंधित क्रिएट की गई और उसने अपने पाक हैंडलर्स को पाकिस्तान में भेजा, जिसके कारण वो इसलिए किया गया कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट को छिपा सके। सैफुल्लाह द्वारा ही नदीम को आईडी बनाने के संबंध में एक मैनुअल ऑनलाइन भेजा गया, जिससे कि वो आईडी बनाने में निपुण हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पे यहाँ आईडी को ब्लास्ट करके घटना कारित कर सके। इसके अतिरिक्त सैफुल्लाह ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक
के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। मोहम्मद नदीम अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित विभिन्न हैंडलरों के संपर्क में था, जो उसे लगातार भारत में आतंकवादी घटनाओं को कारित करने हेतु प्रेरित करते रहते थे। धन्यवाद। इनके निशाने पर इसके द्वारा कुछ सर्वे किए गए थे बेचना के हित में और मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए जो चीज़ें बताई जानी थी मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे अगर इसमें जो डेवलपमेंट होगा उपरोक्त व्यक्ति को पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और जो भी चीज़ें प्रकाश में आएगी हम उससे आपको अवगत कराएंगे। क्या ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी कर रहा था आतंकियों की? अभी विवेचना इस संबंध में चल रही थी। अभी मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विभिन्न संगठनों से जुड़ा था। सर, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की 2-3 जगहों से खबरें आई हैं, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? यहाँ से फ्लैग कोड के बारे में पूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में जो लेटेस्ट कोड जारी हुए हैं अगर उससे डेविएट करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।